हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन पावर जनरेशन का एमसीक्यू करेंगे। इसका वन लाइनर पहले ही कर चुके हैं, जो प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन जो सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको आप बार बार करेंगे कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हर सेट में आप देखते होइएगा कि 1 से 2 क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि निम्न शीर्ष संयंत्र में जल शीर्ष होता है। जल शीर्ष कितना होता है? तो जल शीर्ष आपका 60 मीटर से नीचे होता है। निम्न में से किस उपकरण द्वारा फलू गैसों से कुछ ऊष्मा अलग की जाती है? फलू गैसों से कुछ ऊष्मा अलग करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायु प्रतितापक का। वायु प्रतितापक का। तापीय शक्ति संयंत्रों में कोयले का दहन एवं शक्ति उत्पादन किस चक्र के आधार पर होता है? तो ये रेकाइन चक्र के आधार पर होता है। किस चक्र के आधार पर होता है? रेकाइन चक्र के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। तापीय शक्ति संयंत्र में संघनित्र का कार्य है। संघनित्र का कार्य क्या है? तो टरबाइन से प्राप्त भाप को ठंडा करना। यही कार्य है किसका? संघनित्र का। कह रहा है निम्न में से कौन से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है कि कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो होता है जो निकट भविष्य में कभी भी समाप्त हो सकता है, उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं उसको। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक होता है? किस प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक होता है? कोयला आधारित। कोयला आधारित। ठीक है, वह उत्पादन केंद्र जिसमें उच्च निवेश लागत एवं निम्न प्रचालनीय लागत आती है प्रायः किस रूप में प्रचालित होता है? किस रूप में प्रचालित होता है? तो ये होता है आपका बेस लोड स्टेशन के रूप में। बेस लोड स्टेशन के रूप में। ठीक है, वह उत्पादन केंद्र जिसमें उच्च निवेश लागत एवं निम्न प्रचालनीय लागत आती है प्रायः बेस लोड स्टेशन के रूप में प्रचालित होता है। तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता बढ़ती है। तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता बढ़ती है भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर। भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर। भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। भारत के तापीय शक्ति संयंत्र में सामान्य रूप से प्रयुक्त भाप का दाब होता है। भाप का दाब कितना होता है? 110 से 170 किलो पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब भारत के तापीय शक्ति संयंत्र में सामान्य रूप में प्रयुक्त भाप का दाब होता है 110 से 170 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पल्वेराइज्ड कोयला होता है। पल्वेराइज्ड कोयला होता है, ये होता है आपका छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ कोयला। छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ कोयला। एक तापीय संयंत्र की संपूर्ण तापीय दक्षता लगभग होती है, तो संपूर्ण तापीय दक्षता लगभग होती है 25 से 30%। 25 से 30%। 25 से 30%। कह रहा है कि इनमें से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो ये प्राकृतिक गैस नहीं है। प्राकृतिक गैस नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक गैस कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, ये लंबा समय तक रहेगा, तो ये क्या है? गैर परंपरागत है। 12 के बाद 13। निम्न में से किस ईंधन का परिवहन मूल्य शून्य होता है? निम्न में से किस ईंधन का परिवहन मूल्य शून्य होता है? हाइड्रो ऊर्जा स्रोत का। हाइड्रो ऊर्जा स्रोत का। इसमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है? ध्वनि प्रदूषण किससे फैलता है? तो ये पवन ऊर्जा स्रोत से। पवन ऊर्जा स्रोत से। भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति ताप क्रम में प्रवेश करना। अति ताप क्रम में प्रवेश करता है। भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति ताप क्रम में प्रवेश करता है, तो ये करता है आपका नम्न वाष्प। नम्न वाष्प। सर्च टैंक किसकी सुरक्षा के लिए होता है? सर्च टैंक किसके लिए? तो पेन स्टॉक के लिए। पेन स्टॉक की सुरक्षा के लिए सर्च टैंक लगाया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संयंत्र में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है? किस संयंत्र में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है? तो ये होती है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। भारत में बड़े आकार की जल विद्युत इकाई है कितनी है? तो उसकी क्षमता कितनी है? तो भारत में बड़े आकार की जल विद्युत इकाई की क्षमता आपका होता है, वो होता है 165 मेगावाट। 165 मेगावाट। परमाणु शक्ति संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग कर रहे हैं परमाणु शक्ति संयंत्र में, तो परिनियामक के रूप में। परिनियामक के रूप में। किसके रूप में? परिनियामक के रूप में। ठीक है, कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में चेन रिएक्शन को किससे नियंत्रित किया जाता है? चेन रिएक्शन को किससे नियंत्रित किया जाता है? कैडमिनियम के छड़ों से। परमाणु रिएक्टर के परावर्तक किसके बने होते हैं? परमाणु रिएक्टर के परावर्तक बेरिलियम के बने होते हैं। बेरिलियम के बने होते हैं। शक्ति उत्पादन हेतु मंद भाप परमाणु रिएक्टरों द्वारा निम्नांकित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235। यूरेनियम 235। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शक्ति संयंत्र अप्रत्याशित एवं अनियंत्रित समय में शक्ति उत्पादन कर सकता है? अप्रत्याशित और
एवं अनियंत्रित समय में शक्ति उत्पादन कर सकता है। तो ये आपका कर सकता है कौन, मतलब ज्वारीय शक्ति संयंत्र, वायु शक्ति संयंत्र, सौर शक्ति संयंत्र, उपयुक्त में से कोई भी, उपयुक्त में से कोई भी। ठीक है, ये आपका तीनों में से कोई भी क्या कर सकता है, अनियंत्रित और अप्रत्याशित समय तक शक्ति उत्पादन कर सकता है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत कौन सा है, जीवाश्म ईंधन, जल एवं रेडियोधर्मी पदार्थ, जीवाश्म ईंधन, जल एवं रेडियोधर्मी पदार्थ। घरेलू भार का समांतर लोड फैक्टर क्या होगा, घरेलू भार का समांतर लोड फैक्टर होगा 10 से 15%, 10 से 15% घरेलू भार का समांतर लोड फैक्टर होगा। निम्न शीर्ष और उच्च विसर्जन के लिए प्रयुक्त जलीय टरबाइन कौन सी है, तो ये आपका है प्रयुक्त जलीय टरबाइन, ये कपलान टरबाइन है, कपलान टरबाइन है। निम्न शीर्ष और उच्च विसर्जन के लिए प्रयुक्त जलीय टरबाइन है कपलान टरबाइन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सोलर ऊर्जा संयंत्र हेतु उपयुक्त है, तो सोलर ऊर्जा संयंत्र हेतु उपयुक्त है ये गर्म और शुष्क क्षेत्र, गर्म और शुष्क क्षेत्र। निम्न में से अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात होता है किसका, अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात होता है DTO, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। निम्नलिखित में से किसे शक्ति प्रणाली की परिचालन लागत के रूप में माना जाता है, निम्नलिखित में से किसे शक्ति प्रणाली के परिचालन लागत के रूप में माना जाता है, तो ये माना जाता है ईंधन की लागत, ईंधन की लागत। शक्ति संयंत्र में धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्थापित यंत्र होता है, ये कौन सा स्थापित यंत्र होता है, तो ये होता है स्थिर वैद्युत निषादक, स्थिर वैद्युत निषादक। उत्प्लव मार्ग किस शक्ति संयंत्र का भाग है, उत्प्लव मार्ग किस शक्ति संयंत्र का भाग है, तो ये है जलाशय का, जलाशय का। बांध के पीछे जल जमा जल को क्या कहते हैं, बांध के पीछे जमा जल को क्या कहते हैं, तो हेडरेस कहते हैं, क्या कहते हैं, हेडरेस कहते हैं। मध्यम शक्ति शीर्ष शक्ति संयंत्र का जल शीर्ष कितना होता है, मध्यम शीर्ष शक्ति संयंत्र का जल शीर्ष कितना होता है, तो ये होता है आपका 60 से 120 मीटर। प्रेशर चैनल का कार्य होता है, प्रेशर चैनल का कार्य आपका क्या होता है, तो प्रेशर चैनल का कार्य होता है वाल्व हाउस तक जल पहुंचाना, वाल्व हाउस तक जल पहुंचाना। ठीक है, कह रहा है कि विद्युत जल विद्युत शक्ति संयंत्र का कार्यकाल लगभग कितने वर्ष होता है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र का कार्यकाल लगभग कितने वर्ष का होता है, तो 100 से 125 वर्ष। नाभिकीय शक्ति संयंत्र का भाग है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र का भाग है नाभिकीय रिएक्टर, टरबाइन, प्रत्यावर्तक इत्यादि सभी, उपयुक्त सभी। मंदक का कार्य है, मंदक का कार्य क्या होता है, तो मंदक का कार्य होता है न्यूटन की गतिज ऊर्जा को धीमा करना, न्यूटन की गति ऊर्जा को धीमा करना। मंदक के रूप में कौन सा अवयव प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में कौन सा अवयव प्रयोग किया जाता है, तो ये ग्रेफाइट, भारी जल और बेरियम, उपयुक्त सभी। नियंत्रक छड़ का कार्य क्या होता है, तो नियंत्रक छड़ का कार्य होता है रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा को कम करना, नियंत्रण में उत्पन्न ऊष्मा को कम करना और न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, ए और बी दोनों। 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 की संपूर्ण नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से निकली ऊर्जा कितने टन उच्च गुणवत्ता वाले कोयले से निकली ऊर्जा के बराबर होता है, तो ये आपका होता है 4500 टन के बराबर। निम्न में से एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत इसमें से कौन सा है, तो क्या होगा, प्राकृतिक गैस, जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। चारकोल किस प्रकार का ईंधन है, चारकोल किस प्रकार का ईंधन है, तो चारकोल कोल आपका ठोस ईंधन है। अति तापक में आपका क्या होता है, तापक्रम बढ़ता है और दाब स्थिर रहता है, दाब स्थिर रहता है, तापक्रम बढ़ता है। मितोपयोजक का उपयोग किसे गर्म करने के लिए किया जाता है, किसे गर्म करने के लिए मितोपयोजक का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको फीड वाटर को गर्म करने के लिए मित उपयोजक का उपयोग किया जाता है। सामान्य आकार के तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत शक्ति किस वोल्टेज पर जनरेट की जाती है, तो विद्युत शक्ति किस वोल्टेज पर जनरेट की जाती है, 11 केवी पर। हाई हेड तथा निम्न आस्त्राव डिस्चार्ज के लिए वाटर टरबाइन का उपयोग किया जाता है, किस वाटर टरबाइन का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको पेल्टन व्हील का। फ्लेपर नोजल का प्रयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है, फ्लेपर नोजल का प्रयोग, तो ये किया था आपको न्यूमैटिक के नियंत्रण में। निम्न में से क्या पानी का ट्रिपल बिंदु नहीं है, तो देखिए अगर आपको 273 केल्विन को अगर रोमर में बदलेंगे तो 492 होगा, नो डाउट है। 32 फॉरेन भी होता है लेकिन 32 रोमर नहीं होता है, ये आपका गलत है, क्या है, गलत है। अब देखिए यहाँ
पतोकरसो सर्ज के मामले में निम्न में से कौन सी युक्ति सप्लाई को देती है, सप्लाई को देती है, कौन सी युक्ति? तो ये परिपथ वियोजक। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्तियां कहलाती है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्तियां कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियां, फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियां। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित हो नहीं है, निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है, तो ये न्यूक्लियर ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा। उपभोक्ता को लॉट आमतौर पर निम्नलिखित में मापा जाता है, उपभोक्ता का लॉट आमतौर पर निम्नलिखित में मापा जाता है, तो ये मापा जाता है किलोवाट में। पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में अधिकतम होती है, किस में अधिकतम होती है? तो ये अधिकतम होती है आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तापीय उत्पादन प्लांट जनरेशन स्टेशन में वाष्प टरबाइन, स्टीम टरबाइन का कार्य क्या होता है? तो स्टीम टरबाइन का कार्य क्या होता है? तो तापीय ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलना, तापीय ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, तब तो चलाएगा। ठीक है। निम्न में से किस उत्पादन प्लांट जेनेटिक स्टेशन का धावी खर्च सबसे कम है? सबसे कम खर्च किस पावर जनरेटिंग स्टेशन का होता है? तो ये होता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी वाला पन बिजली उत्पादन में। उत्पादन स्टेशन इंटरकनेक्टेड होता है, उत्पादन स्टेशन इंटरकनेक्टेड होता है सप्लाई की विश्वसनीयता और सुरक्षा करने के लिए। 4 स्टॉक डीजी सेट, 4 स्टॉक डीजी सेट में सही चक्र साइकिल का क्रम क्या है? 4 स्टॉक डीजी सेट में सही चक्र साइकिल का क्रम क्या है? तो सही चक्र साइकिल का क्रम है आपका, क्या क्रम है? तो यह है चूसन, सक्शन और संपीड़न शक्ति निकास। ठीक है। उत्पादन संयंत्र में भार गुणक को किस अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो औसत भार बाय अधिकतम भार द्वारा, औसत भार बाय अधिकतम भार द्वारा ये भार गुणक है, होता है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ठोस ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ठोस ईंधन नहीं है? कोलतार, कोलतार, जबकि लकड़ी ठोस ईंधन है, पीट भी है, कोयला भी है, जबकि कोलतार नहीं है। जब टरबाइनों पर वाष्प छोड़ी जाती है तब टरबाइन क्या पैदा करती है? तब टरबाइन पैदा करती है आपका यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, कौन बचाता है? तो पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है सर्च टैंक, सर्च टैंक। जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? तो ये होता है आपका सेलिएंट पोल प्रत्यावर्तक, सेलिएंट पोल प्रत्यावर्तक। पावर स्टेशन का कार्य है, पावर स्टेशन का क्या कार्य है? तो पावर स्टेशन का कार्य होता है विद्युत का उत्पादन करना, विद्युत का उत्पादन करना। न्यूनतम परिचालन व्यय किसमें पाई जाती है? न्यूनतम परिचालन व्यय किसमें पाई जाती है? तो जलीय ऊर्जा संयंत्र में, जलीय ऊर्जा संयंत्र में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किन स्थानों पर किया जा सकता है? किन स्थानों पर किया जा सकता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग किन स्थानों पर किया जाता है? तो ये क्या आता है आपको मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाका, ए और बी दोनों। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? नाभिकीय संगलन अभिक्रिया, सी नंबर। ठीक है। अब कह रहा है कि बायोगैस का उत्पादन पशुओं के किससे? पशुओं की गोबर, पशुओं के गीले गोबर से किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जलीय विद्युत संयंत्रों में यदि किसी नदी या नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग से द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है तो जल का मार्ग का नाम होता है। तो ये जल का मार्ग का नाम तो पेन स्टॉक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पेन स्टॉक, ये जो पाइप लगा होता है जिससे जल गिरता है। उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रयुक्त होती है, उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रयुक्त होती है, तो ये होती है प्रोत्कर्ष टैंक के बिना शीर्ष जलाशय संयंत्र में। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम किसको गर्म करना होता है? तो इकोनोमाइजर का काम होता है, इकोनोमाइजर का काम होता है एग्जॉस्ट गैसों के में भीतर आने वाली पानी को गर्म करने में। एग्जॉस्ट गैसों में भीतर आने वाले पानी को गर्म करने के लिए क्या आता है? किसका प्रयोग? इकोनोमाइजर का। कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्या से मुक्त है? पर्यावरण प्रदूषण समस्या से मुक्त है हाइड्रो पावर संयंत्र। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक किसके पास स्थित होता है? सर्ज टैंक किसके पास स्थित होता है? तो ये होता है विद्युत केंद्र के पास, विद्युत केंद्र के पास सर्ज टैंक स्थित होता है। कह रहा है कि किसी नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट में ग्रेफाइट को किस रूप में उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये क्या आता है? मंदक के रूप में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्रों में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्रों में
परिचालन लागत कम है और आरंभिक लागत उच्च होता है। परिचालन लागत कम होता है और आरंभिक लागत उच्च होता है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सामान्य तौर पर क्या मिलता है? एक हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सामान्य तौर पर पहाड़ी इलाकों में मिलता है, पहाड़ी इलाकों में मिलता है। बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त किया जाता है, ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त किया जाता है। ये थर्मल बिजली संयंत्र में। जल विद्युत शक्ति केंद्र सामान्यतः पाए जाते हैं कहाँ? जल विद्युत शक्ति केंद्र सामान्यतः पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। जल विद्युत शक्ति संयंत्रों की निर्गमित शक्ति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो ये शक्ति निर्भर करती है विमुक्ति शीर्ष एवं प्रणाली की दक्षता पर, विमुक्ति शीर्ष एवं प्रणाली की दक्षता पर। जल विद्युत शक्ति संयंत्रों में परिचालन लागत कम तथा स्थापना लागत अधिक होती है, परिचालन लागत कम तथा स्थापना लागत अधिक होती है। तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र किसके लिए फेमस है? तारापुर। तो तारापुर फेमस है आपका किसके लिए? तो ये बड़े प्लूटोनियम भंडारण के लिए, बड़े प्लूटोनियम भंडारण के लिए। बायोगैस उत्पादन के मुख्य स्रोत कौन सा है? बायोगैस उत्पादन के मुख्य स्रोत है गाय की गीला गोबर, मानव का मल, मवेशियों के नम अवशिष्ट। अधिकतम वायु ऊर्जा के समानुपात में उपलब्ध है, किसके समानुपात में उपलब्ध है? मतलब ये सारे में, ठीक है। नेक्स्ट, मॉड्यूल मापांक होता है, मॉड्यूल मापांक होता है ये आपका सौर सेलों की श्रेणी क्रम समांतर क्रम व्यवस्था में। सौर या फोटो वोल्टाइक सेल रूपांतरित करते हैं सौर ऊर्जा को किस में? विद्युत ऊर्जा में। कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। वह शक्ति केंद्र जिसमें किसी भी कलपुर्जे की जरूरत नहीं होती है, किसी भी कलपुर्जे की जरूरत नहीं होती है। थर्मोनिक कन्वर्टर, किसी भी कलपुर्जे की जरूरत नहीं होती है उसमें। निम्नांकित में से कौन सा शक्ति संयंत्र पर्यावरणीय समस्याओं से मुक्त होती है? पर्यावरणीय समस्याओं से मुक्त होती है, ये आपका है जल विद्युत। उपभोक्ता के लिए सबसे आदर्श टैरिफ कौन सा है? सबसे आदर्श टैरिफ है 3 भाग टैरिफ। बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? तो बायोगैस में मीथेन की मात्रा होती है 70%। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक सौर ऊर्जा प्राप्त करने की नहीं है? तो सौर ऊर्जा प्राप्त करने की तकनीक नहीं है ऑक्सीकरण प्रभाव। बायोगैस उत्पादन के लिए वनस्पतियों को किसकी अनुपस्थिति में सराया जाता है? किसकी अनुपस्थिति में सराया जाता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। बायोगैस संयंत्र के डाइजेस्टर की आकृति होती है, डाइजेस्टर की आकृति कैसी होती है? तो बेलनाकार, डाइजेस्टर की आकृति बेलनाकार होती है। बायोगैस का उपयोग की जाने वाली स्लरी का पीएच वैल्यू क्या होता है? स्लरी का पीएच वैल्यू होता है 6.5 से 8.5। पेन स्टॉक को क्षति होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सर्च टैंक का पेन स्टॉक के क्षति होने से बचाने के लिए। जल विद्युत शक्ति संयंत्र में स्थल चयन हेतु आवश्यक है जल विद्युत शक्ति संयंत्र में। तो ये आपका उपयुक्त जल शीर्ष की उपलब्धता, पर्याप्त जल की उपलब्धता, जलाशय हेतु बांध निर्माण की सुविधा, उपरोक्त सभी। जल विद्युत शक्ति संयंत्र में वाल्व हाउस से टरबाइन तक पानी ले जाने वाला क्या कहलाता है? तो वाल्व हाउस से टरबाइन तक पानी ले जाता है, ये ले जाता है आपका पेन स्टॉक। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।